धाम की। श्री माते बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं तारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं तारी। भलपन सबे विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिका श्री रत्नावती जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम राधा माधव के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के बाद रानी रत्नावती जी ने संसारी संबंधों को प्रमुखता नहीं दी। पति पर लोभ न कियो। पति विमुख थे श्री ठाकुर जी से और विमुख होने के कारण इनका विरोध करने लगे। आगे आप सुनेंगे। लेकिन आपने परवाह नहीं की, अपने लक्ष्य को नहीं बदला, अपने ध्येय को नहीं बदला। क्योंकि एक बार
इनके हो जाने के बाद फिर और किसी का संसार में जीव नहीं रहता है। श्री ठाकुर जी के संबंध से ही सारे संबंध माने जाते हैं। जैसे पत्नी पति के संबंध से घर के लोगों से व्यवहार करती है, उसका अलग से कोई किसी से संबंध नहीं है। पति का पिता है तो उसका ससुर हुआ, उसकी माँ है तो उसकी सास हुई, उसका भाई है तो उसका देवर, केंद्र में पति है। ऐसी इस मानव जीवन की पोट्री ठाकुर जी को सौंपने के बाद ठाकुर जी के संबंध से सबका संबंध, संसार के संबंध से कुछ लेना देना नहीं है। कल आपने श्रवण किया रानी रत्नावती के संस्कार उनके एक माता पुत्र प्रेम सिंह जी के ऊपर पड़े। उन्हें कभी शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कभी कुछ कहा, देखने मात्र से माँ की रहनी को अपने आप स्वीकार कर लिया। अभी ज़्यादा आयु नहीं है, 19-20 वर्ष की आयु है, लेकिन परम वैष्णव बन करके रहते हैं। राजकुमार होते हुए भी नित्य प्रति अपने से बड़ों का वंदन, स्नान आदि करके नित्य नियम पूर्वक से ठाकुर जी की आराधना, राजसी वेश में, ठाठ बाट में नहीं, वैष्णव वेश में रहते, ऊर्ध्व पूर्ण तिलक धारण करते, गले में तुलसी जी की माला पहनते। केवल बाह्य चिन्ह नहीं, अंदर के चिन्ह, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, परोपकार की भावना, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं, किसी के प्रति दंभ नहीं। ये अंतर वैष्णव के लक्षण। वैष्णव जन तो जेने कहिए, वैष्णव जन जे पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। काछ बाछ मन निश्चल राखे, काछ बाछ मन निश्चल राखे। निंदा न करे जेणी रे, निंदा न करे जेणी रे। ऐसा दिव्य जीवन श्री प्रेम सिंह जी का। कल आपने सुना कि मंत्रियों ने पत्र लिखा माधव सिंह जी को, जो दिल्ली में थे। पत्र को पढ़ा माधव सिंह जी ने तो आग बबूला हो गए, और उसी समय प्रेम सिंह जी प्रणाम करने आए पिता को, तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा की है और न कहने योग्य शब्द से संबोधन किया। आरे मोड़ी के भूप को सलाम कियो, नरन जताए दियो, भूप को सलाम बोलो आव मोड़ी के रे, पर्यो मन पीर में, बोलो आय मोड़ी के रे, पर्यो मन पीर में, पर्यो मन पीर में। मन में बड़ा कष्ट हुआ। ये वैष्णव वेश, इसका आदर करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं, ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त है। संपूर्ण भक्तमाल वैष्णव वेश में टिकी हुई है। ना भाई ने कहा कि इस वेश का आदर करो, वो अंदर जैसा हो जाने, जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा फल मिले। लेकिन आप तो इस वैष्णव वेश को देखकर वंदन करो और प्रणाम करो।
ये ठाकुर जी द्वारा प्रदत्त वैष्णव वेश है, किसी व्यक्ति का निर्मित तो नहीं है। लेकिन उस वैष्णव वेश की निंदा, उसकी उपेक्षा, और प्रेम सिंह जी ने कोई गलती भी नहीं की। कोई गलती करे तो कोई व्यक्ति डांटे, कुछ कहे तो ठीक है। वो तो आदरपूर्वक पिता को प्रणाम करने आए थे, तो आशीर्वाद की जगह आरे मोड़ी के, उनको समझ में नहीं। पिताजी के पास से बाहर आए और बाहर खड़े हुए मंत्रियों से पूछा, आज पिताजी ऐसा क्यों बोले? मंत्री ने कहा, आपको पता नहीं है, आज पत्र आया है आमेर से, उसमें लिखा है कि आपकी माताजी संत बन गई हैं। पूरे दिन संत निवास में संतों के साथ भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, उनको भोजन आदि परोसने की सेवा करती हैं। और ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, हमारे राज परिवार की मर्यादा नहीं है। उन्होंने लोक लाज को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसलिए महाराज बहुत दुखी हैं और क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा, ये बात है। अपने निवास में आए प्रेम सिंह जी और आकर के एक पत्र अपनी माँ को अपने हाथों से लिखा है। माँ, आज मैंने नवीन समाचार सुना कि आपने संत वेश धारण कर लिया, संत बन गई हैं आप। माँ, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे गौरव हो गया कि मैं संत का पुत्र हूँ, संत का बेटा हूँ। माँ, एक प्रार्थना है, आपका पुत्र होने के कारण एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आपने निश्चय ही कर लिया है कि मुझे शेष जीवन भगवत भक्ति करना है और इसलिए आपने संत वेश धारण किया है, तो कृपया आप किसी के दबाव में छोड़ना मत, किसी के प्रभाव में छोड़ना, किसी प्रलोभन में नहीं छोड़ना। भक्ति के दो ही बाधक तत्व हैं, एक प्रलोभन, दूसरा भय। अरे ये ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे ये लोग इसके कारण भजन नहीं करते। यानी सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये ना हो जाए, ये भगवान के हाथ में तो कुछ नहीं। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी पूरे ब्रह्मांड को चलाने की है। इस भय के कारण हजारों लोग भजन नहीं कर पाते। घर में ये ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, कमाल की बात है। और दूसरा प्रलोभन, आप जैसे भजन करने के लिए निकलेंगे तो बड़े प्रलोभन आएंगे, आप बड़े प्रलोभन आएंगे और प्रलोभन बीच में ही आपको लूट लेते हैं। आपका लक्ष्य गया, आपका उद्देश्य गया, प्रलोभन रोकता है। ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए गए तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भय दिखाया, तुम जंगल में जा रहे हो, वहाँ बड़े हिंसक पशु हैं, सिंह है, चीता है, बाघ है, बड़े विषैले सर्प हैं, खा जाएंगे तुम्हें। राजमहल नहीं है इस जंगल, और सुनो वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। राजमहल में तो सुबह शाम खाने पीने को मिलता है समय से, लेकिन जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। इससे बेटा लौट जाओ, घर में रह के भजन करना। ये भय, ध्रुव जी नहीं रुके। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज जंगल में सब हैं, सिंह है, चीता है, काले सर्प हैं, हिंसक पशु सब हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, जंगल में बिहारी जी हैं कि नहीं?
बोले तो है। बोले फिर क्या डर, यदि जंगल में ये है तो बिहारी जी भगवान भी तो हैं, तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवारो रमापति जासु। जासु जा भय रोकता है भक्ति में। दूसरा प्रलोभन, खूब सम्मान होने लग गया, खूब भेंट आने लग गई, हो गई पूरी भक्ति, हो गई, बड़े महात्मा बड़े संत, हो गई भक्ति। अब आगे नहीं बढ़ेगी। अब हमारा ध्यान उसमें रहेगा, कौन व्यक्ति आया तो क्या लाया, कौन हमें हार पहना रहा है, कौन हमारी आरती। गई भक्ति। प्रलोभन भक्ति को रोकता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई ध्रुव, ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन तुम भजन करने इसीलिए तो जा रहे हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद से नीचे उतार दिया, सिंहासन से नीचे उतार दिया, तो तुम्हारी इच्छा है कि हम इसी सिंहासन को प्राप्त करके मैं रहूँगा, इसलिए तुम भजन करने जा रहे हो। तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं और अभी तुम्हारे पिता से आधा राज्य तुम्हें दिला देते हैं। कितना? आधा राज्य। ये प्रलोभन आया, हमारे साथ चलो, हम अभी तुम्हारे पिता से कह के आधा राज्य तुम्हें, आधे में पिता आधे में पूरा तुम्हारा, सिंहासन बैठो आराम से। ध्रुव जी ने कहा महाराज मैंने अब संकल्प किया है कि लूँगा तो केवल गोविंद से, किसी संसारी व्यक्ति से मैं कुछ नहीं लूँगा। संकल्प किया मैंने। बाल भक्तों प्रकाशी चामुंडा में भजन करते 60 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं, शरीर बिल्कुल यूँ हो गया। उस समय बड़े बड़े संत थे यहाँ वृंदावन में, तो सभी लोग गए मनाने के लिए, बेटा वृंदावन है, हट नहीं करते, भक्ति की भूमि है, तुम हमारे कहने से गाय का दूध पी लो, कुल फल का रस पी लो, ऐसा नहीं करो। तो छोटे से बालक ने कहा 13-14 वर्ष के कि संतो आप आए, आपका वर्णन, लेकिन मैंने एक निश्चय किया है, एक मैंने निर्णय लिया, अब मैं जिस गाय का दूध श्री बालकृष्णलाल श्री कृष्ण पीते हैं, अब मैं उसी गाय का दूध पीऊँगा, संसारी लोगों के हाथों की कोई चीज़ नहीं खाऊंगा मैं। अब ध्रुव जी ने कहा अब तो मैं भजन करूँगा, मैं पिता के हाथ से मैं राज्य नहीं दूँगा, ठाकुर जी के हाथ से। बने तो रघुबर से बने, बने तो या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर। परम वैष्णव प्रेम सिंह जी ने अपनी माता को पत्र लिखा, माँ यदि आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे अब इस संत वेश से भजन करना है, तो कृपया मेरी प्रार्थना आप सुन लें कि अब आप इस मार्ग से वापस नहीं लौटना, चाहे कितना भय आए, चाहे कितना प्रलोभन आए। अरे माँ चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तो भी आप मृत्यु को स्वीकार कर लेना,
लेकिन वापस इस मार्ग से नहीं आना है। शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, शिव दधीच सहे धर्म हित कोटि कलेसा। माँ, मैंने संतों से सुना है, यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ अपने स्वधर्म के प्रति समर्पण होता है, वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण होता है, परम धर्म के प्रति समर्पण होता है, वहाँ विजय होती है, होती है, होती है। माँ, यदि आप जीवन में इस वैष्णव धर्म का त्याग नहीं करोगी तो आपकी विजय होगी। क्योंकि यदि आप इस वैष्णव धर्म की रक्षा करेंगी ना, तो वैष्णव धर्म आपकी रक्षा करेगा। माँ, प्रहलाद जी के साथ में कौन था? अकेला 5 वर्ष का बालक। कितनी यातनाएं दी गई ये छोटे से बच्चे को, लेकिन प्रहलाद अपने वैष्णव धर्म से नहीं टिके। पिता को भी कहते रहे, पिताजी आप भजन करो। कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी प्रहलाद को। श्री कबीर जी, श्री यमन हरिदास जी, जिन्हें खुले बाजार में कोड़ों की मार लगी, केवल इसलिए क्यों? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का भजन करते हैं। कोड़ों की मार से शरीर की चमड़ी निकल आई, रक्त की धारा बह रही है, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया, नाम लेना बंद किया। जल्लाद कोड़ा मारते कहते बंद करो हरि नाम। हरिदास जी बोले कोड़ा मारो और बोलो हरि नाम। यतो धर्मस्ततो जया। माँ, यदि आप वैष्णव धर्म का त्याग नहीं करेंगी तो निश्चय रूप से आपकी विजय है। जो तुम प्रेम मिलंदा चाहो, जो तुम प्रेम शीस उतार महल में आओ। दुनिया कहती है ठाकुर जी में प्रेम हो जाए, ठाकुर जो देखो वही, इतना सस्ता है प्रेम। मूंगफली मार्केट बना रखा है लोगों ने, महाराज ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। अरे कमाल की बात हो गई। प्रेम की पहली शर्त है घर में सिर उतार करके रखो, तब प्रेम मार्ग में पैर रखो। रास्ता प्रेम। शीश दिए पर हरि मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए पर। प्रेम सिंह ने पद का मां प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने परम धर्म की रक्षा करना, अपने वैष्णव धर्म की रक्षा करना है। शरीर की रक्षा के लिए हम धन खर्च करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और अपनी लज्जा के लिए अपने शरीर का त्याग कर दें, ऐसा लिखा है। लेकिन तन धन और प्राण त्याग करके प्रेम की रक्षा करना चाहिए। ये तीनों जाएं तो तुरंत चले जाएं, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम का निर्वाह पूरे जीवन करना चाहिए। माँ, आज पिताजी ने भरी हुई सभा में मेरा बड़ा अपमान किया। मेरी इस कंठी और तिलक को देख करके उन्हें बड़ी चिढ़ छूटी। जो परम सात्विक रूप है, क्रोध के कारण उन्हें कुरूप लग रहा है, उसकी उपेक्षा की उन्होंने, और मुझे व्यंग्य वचन बोला। जो इस बड़े बड़े महापुरुषों को दुर्लभ है, ऐसा वेश बिना सद्गुरुदेव की कृपा से संभव नहीं है। माँ, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप अब निश्चय कर लिया है कि मैं भजन करूंगी संत वेश में, तो माँ अब आप
कभी इस मार्ग से वापस नहीं होना है। लिख उदय पठायो बेगो मानस लो आए जहाँ, लिख उदय पठाए मानस ले आए जहाँ। रानी भक्त सनी हाथ दई पाती बाँचिए, नई भक्त सानी मात, नई मात मात। रानी भक्त सनी हाथ दई पाती बाँचिए, रानी भक्त सानी हाथ दई पाती बाँचिए, दई पाती बाँचिए। अपने एक सेवक के द्वारा दिल्ली से पत्र लिख करके प्रेम सिंह जी ने अपनी माँ के पास भेजा। उस समय माँ संतों के समीप बैठ करके श्री ठाकुर जी को निहार करके अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रही थी। संतों का माहौल ऐसा रहता है जहाँ हृदय निरंतर गदगद रहता है, जहाँ आँखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकलते हैं। जब सेवक लेके गया तो रानी रत्नावती श्री ठाकुर जी को निहार करके अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही थी। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस में हो जात है। रसावंत हुए पीजे मनुआ, रसावंत हुए पीजे मनवा। कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कही लीजे मनवा। कृष्ण कृष्ण कह लीजे, कृष्ण कृष्ण रूप कुंवर धर ध्यान कृष्ण को, रूप कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण कह लीजे मनवा। कृष्ण कृष्ण कह लीजे। रानी का जैसे गायन समाप्त हुआ, प्रेम सिंह जी के सेवक ने प्रणाम करके पत्र दिया। पुत्र का प्रेम आया, पत्र आया है। आपने खोल करके देखा और महाराज आज पुत्र के ऐसे भाव को पत्र के माध्यम से पढ़ करके रानी के प्रेमाश्रु करने लग गए। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, इसे अपना लिया। ठाकुर जिसे अपना उसकी भाषा अलग हो जाती है ना। ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा गुरु है। आपको जो अच्छी बात बताए, चाहे कितना भी छोटा हो, वो आपका गुरु हो गया है। आपको ठाकुर जी के पास जाने के लिए जो कुछ भी कैसे भी एक वाक को बोले, वो आपका गुरु है। हृदय गदगद हो गया है। आंख बंद कर ली और बंद करके बेटे से बात कर लेंगे। बेटा यहाँ नहीं है, संत निवास में रानी रत्नावती, लेकिन आवेश आ गया। आज पुत्र का पत्र पढ़ के आवेश, आंख बंद करके बात करने लग गई। बेटा, मेरे जीवन की थोड़ी कसर थी, उससे तुमने पूरा कर दिया। अभी रानी का क्या नियम था, दिन भर संत निवास में रहती
और रात्रि में सोने के लिए राजमहल में जाए, ऐसा नियम। लेकिन पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? कीमती वस्त्रों का त्याग किया, आभूषणों का त्याग किया। जो बाल हमेशा इत्र और फुलेल से भीगे रहते थे, उन सिर के बालों का मुंडन करा दिया और एक संकल्प किया कि अब मैं इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगी। दूसरी बात, राजा के अन्न को नहीं खाऊंगी। राजान मना किया गया शास्त्रों में, क्योंकि राजा के पास जो धन आता है ना, वो कर के रूप में आता है, किसी को सता के आता है, चोरी का धन आता है, दूसरे को प्रताड़ना दे के धन आता है, और उसका जब हम अन्न खाते हैं तो मन तामसी बन जाता है, भजन नहीं होता है। इसलिए राजान को त्याग बताया शास्त्रों ने। रानी रत्नावती ने अपने बेटे का, अपने पुत्र का पत्र पढ़ करके निर्णय लिया, अब मैं राजान ग्रहण नहीं करूंगी और अब एक क्षण के लिए मैं यहाँ नहीं रुकेंगी। सब कुछ मेरे कीमती चीज़ें छोड़ करके, सिर का मुंडन करा करके, और रानी अत्यंत सहज सरल, जैसे संत का वेश होता है ऐसा वेश, सात्विक वेश धारण करके संतों के बीच में आ गई। ये चीज़ों का त्याग करना क्या है? केशों का त्याग करना, अलंकार क्या है? बताओ, इसके अंदर क्या है? इसका तात्पर्य है, अब हम अपना मन लौकिक कामनाओं में नहीं लगाएंगे। ये लौकिक कामनाएं मुख्य जो ठाकुर जी की धारा है उसे सुखा देती है। कामना ही अग्नि है, जिसके जीवन में जितनी कामना है वो उतना सूखा है, रूखा है, ड्राई है पूरा। एक ऐसी धधकती हुई आग है, जैसे आपके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न होता है, ये आग सब जला देती, खा देती। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही त्याग दुरासा जीते। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख, करोड़ों जन्म तूने ऐसी नष्ट कर दिए कामनाओं में, कामनाओं में, कामनाओं में। जो प्रेम रस ठाकुर के पास पहुंचना चाहिए सब तूने कामनाओं को खिला के भस्म कर दिया। एक बिंदु भी ठाकुर जी के पास नहीं जाता है। कामनाएं सब जला देती, खाक कर देती। इस दुराशा को छोड़ दे तू। कामनाओं से कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, कामनाओं को रोकने से पूर्ति होती है। विराम दो उन्हें। अब बहुत जन्म चले गए, अब तो सोच। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही त्याग दुरासा जीते। गोस्वामी जी हम सभी से पूछते हैं कि ये बताओ, आग जलती हो और उसमें आप घी डालते रहो तो आग कभी बुझेगी? तो पूछ रहे हैं हम लोगों से। धधकती हुई आग में आप 1 किलो घी डालो हर मिनट में, तो आग कभी बुझेगी? वो तो और ज़्यादा धधकेगी, और ज़्यादा जलेगी, प्रज्वलित होगी। ऐसे ही प्रेमियों, एक कामनाएं रूपी घी जब तक धधकती हुई आग में आप डालोगे, शिकार हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। सारा भजन, सारा पूजन, सब ये कामनाएं खा जाती है। ठाकुर के पास कुछ नहीं पहुंचता है। चाहे 20 माला जपो, चाहे 200 माला, ठाकुर के पास पहुंचती ही नहीं ना। कामनाएं सब खा जाती है हमारी, दुनिया भर की इच्छाएं। अरे मूर्ख, इस दुराशा को तो छोड़ दे। इस कामना से मुझे सुख मिलेगा, इस कामना से मुझे सुख मिलेगा, इस कामना से मुझे सुख। तो ये सौंदर्य
ये आभूषण और ये जो बालों का निकलवाना, इसका तात्पर्य है कि हमारे हृदय में लौकिक कोई कामनाओं के लिए स्थान नहीं रहेगा। अब तो केवल मनोरथ होंगे। कामना में और मनोरथ में अंतर है। कुछ भाई जी हनुमान साहब पोदार जी कहते हैं कि इसको मोड़ो ठाकुर जी की तरफ। जो संसारी संकल्प हो रहे हैं उनको ठाकुर जी से जोड़ो। ठाकुर जी संबंधी संकल्प होने लगेंगे, संसारी संकल्प अपने आप चले जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ठाकुर जी संबंधी जो संकल्प हमारे जीवन में हो उसको मनोरथ बोलते हैं, उसको मनोरथ बोलते हैं। पत्र पढ़ करके रानी रत्नावती को अति प्रसन्नता हो, अति प्रसन्नता। एक परम भागवत हमारे घर में हो गया, इससे बड़ी कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। हमारे न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। एक कोई कुमारगी उत्पन्न हो जाए तो न जाने कितनी पीढ़ियों को गिरा देता है, और कोई ऐसा रत्न पैदा हो जाए तो न जाने कितनी पीढ़ियों को हमारे ठाकुर जी के धाम में पहुंचा देता है। सो कुल उमा धन्य सुनो। भगवान शंकर परम्बा पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए पुलक पड़े, बोले हे पार्वती, उस कुल को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिस कुल में ऐसा परम भागवत उत्पन्न हो जाए। सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। सुकुल उमा जगत पूज्य सुपुनीत, जगत पूज्य सुपुनीत, जगत पूज्य सुपुनीत। रानी रत्नावती ने पत्र लिखा है अपने बेटे को। उसमें पहली लाइन लिखी, प्रिय पुत्र प्रेम सिंह, तुम्हारा जैसा नाम है वैसा काम किया है। प्रेम नाम है तुम्हारा है, और तुमने वो प्रेम मेरे हृदय में सुदृढ़ कर दिया। आदमी खूंटा गड़ाता है तो फिर हिला के देखता है कहीं कच्चा तो नहीं गड़ा। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुमने। अब एक तुमसे प्रार्थना है बेटे कि मेरे हृदय में जो भक्ति का अंकुर है उसका तुम पालन पोषण करना। ऐसे ही ऐसी पत्र लिख करके, ऐसे मेरे पास आ करके, ये भक्ति मेरी अंकुरित है जो पल्लवित होने लग जाए, पुष्पित होने लग जाए। मुझे ऐसा तुम्हारा पत्र पढ़ के लग रहा है कि तुम जरूर मुझे भक्ति पथ के सर्वोत्कर्ष बिंदु में पहुंचा दोगे। बेटे, इस संसार का संबंध तभी तक सुखद होता है जब तक प्रभु से नहीं जुड़ता है व्यक्ति। इसलिए मैंने जिसका त्याग कर दिया अब जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगी। सिर साटे जो मिले स्नेही, सिर साटे जो मिले स्नेही, तो यह सौदा सस्ता, तो यह सौदा सस्ता। रस निधि सोया रस को जाने, रस निधि सोया रस को जाने, और अनुराग शिरस्ता, और अनुराग। सिरस्ता। ग्रंथकार कहते हैं कि रानी रत्नावती प्रेम सिंह श्री के पुत्र को पाकर के आज उसकी कोख धन्य हो गई, उसका मातृत्व धन्य हो गया। हाँ, भगवान राम वन को जा रहे थे।
लक्ष्मण जी दौड़ के आए, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। बहुत समझाया राम जी ने, यहाँ कोई नहीं है, पिताजी की माताजी की सेवा करने के तुमको ही। लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे मैं जीवित रहूँगा तभी तो सेवा करूँगा। आपके जाने के बाद जब जीवित रहूँगा तभी तो माता पिता की सेवा करूँगा। तो राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम माता से पूछ के आओ, माँ कह दे तो मैं तुमको ले जाऊँगा। अब लक्ष्मण जी को शंका हुई कि माँ के अंदर तो ममता होती है, मैं जाऊँगा। बोले माँ कह दी कि तुम्हें थोड़ी वनवास दिया है, कैकेयी ने राम को दिया, तुम क्यों जाते हो? मना कर देंगे, फिर राम जी मुझे ले नहीं जाएंगे। अब बड़ी असमंजस की स्थिति लक्ष्मण जी की, लेकिन कहा है राम जी ने तो आज्ञा मांगने जाना पड़ा। तो डरते हुए माँ के चरणों में कहा, माँ प्रभु वन को जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है, आप आज्ञा दे दो। माँ खिल गई महाराज, सुमित्रांबा का रोम रोम खिल गया। लक्ष्मण, कैकेयी ने वनवास राम को नहीं दिया, तुम्हें सुनहरा सुअवसर प्राप्त हुआ है राम की सेवा करने का। तुम्हारे भागो राम बन जाही, तुम्हारे भागो राम बन जाहि, आन हेतु कछु दूसर नाही। आन हेतु कछु दूसर नाही, दूसर नाही। देखो एक वास्तविक माँ कैसी होती है। कैकेयी ने वरदान नहीं दिया, तुम्हारा भाग जागृत हुआ है लक्ष्मण, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा तुम्हें उठाना है। लक्ष्मण तुम जरूर जाओ राम की सेवा में, लेकिन सेवा के कुछ विघ्न हैं, वो मेरे से सुन लो तुम। सेवा सेवा तो सब करते हैं, हम सेवा करेंगे सेवा करेंगे सेवा करेंगे, लेकिन सेवा के कुछ विघ्न हैं। क्या विघ्न है? सबसे बड़ा विघ्न है प्रमाद। प्रमादी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। प्रमाद समझते हो? आलसी। आलसी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। बेटा लक्ष्मण, ये प्रमाद आता कैसे है? दो चीज़ों से, खाने से और सोने से। जम के खा लिया, पड़े हुए हमारे 12 बजे तक, दोपहर तक। जम के खाओगे तो 12 बजे तक सोना ही पड़ेगा, और सोओगे तो पूरा दिन आलस बना रहेगा। तो बेटे, यदि तुम वन में जाकर के प्रमाद किया तो सेवा राम जी की नहीं कर पाओगे। इससे मेरी आज्ञा है कि 14 वर्ष तक ना तुम खाना ना सोना, तब सेवा कर पाओगे राम जी। दूसरी बात, बड़े काम की बात माँ कह रही, देखो बेटे ये शिक्षा होती है, ये माँ है। और जो हमें नरकों में ढकेले वो माँ है, कभी माँ हो ही नहीं सकती। संसारी कामों में फंसाए रखे, उसको माँ नहीं कहा शास्त्रों ने, संतों ने ना। जो संसार के बंधनों से अलग करा दे वो माँ है, वो पिता है। और अभी संसार के माता पिता वही करवाते जिसमें नरक ना छूटे। तू अहित होए कटे भव बंधन, तू अहित सो इन तो ही न बतायो। आज के माता पिता का वर्णन विनय पत्रिका में है, सुन लो आप, जो करते हैं जिसमें तेरा हित हो और ये आवागमन का चक्कर छूट जाए, संसार के क्लेश, संसार के, ये कोई माता पिता नहीं बताए ना। बस कमाओ खाओ और मरो, 3 चीजें बताते हैं। तू अहित होए कटे भव बंधन,
तू हित हो सो इन तो ही न बतायो जाते हो निकाय निरंतर सो इन तो ही सिखायो सो इन क्या बढ़िया बात कहते हैं। ये आज के संसारी माता पिता जिससे निकाल माने होता है नरक, और निरंतर ऐसा लो कि नरक छूट जाए वो शिक्षा देते हैं, निरंतर नरक में पड़े रहें वो शिक्षा देते हैं। ये आज के संसारी माता पिता हैं। धन्य है सुमित्रा अम्बा। बेटा 14 वर्ष तक सोना नहीं, 14 वर्ष तक खाना नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें राम जी की सेवा मिली है। लक्ष्मण अभी अयोध्या तुम्हारे लिए अयोध्या नहीं है, राम जहां रह रहे वो है अयोध्या तुम्हारे लिए। चौथी बात, लक्ष्मण राम की सेवा में कभी मेरी याद नहीं करना, कभी संसारी व्यक्ति की संबंधियों की याद नहीं करना। अब कर रहे राम जी की सेवा और सारा संसार याद आ रहा, कहाँ सेवा राम जी की? आपको दुनिया याद आ रही तो आप ठाकुर जी की सेवा कर, बिल्कुल करो। अरे जिसकी सेवा करना वो याद आना चाहिए। माँ कह रही अपने बेटे को मुझे याद नहीं करना, किसी को याद नहीं करना, राम जी का चिंतन करते हुए राम जी की, कितनी बढ़िया बात है। इसलिए गोस्वामी ने लिखा वास्तविक पुत्रवती तो सुमित्रा जी हैं। सब पुत्रवती नहीं है, सब तो उल्लू गधों को पैदा करती हैं, गधे उल्लू। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई। ऐसा भाव भरा पत्र रानी रत्नावती ने अपने पुत्र प्रेम सिंह जी को लिखा। अब वो पत्र लेकर के प्रेम सिंह जी के पास पहुंचेंगे। एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।